सीधे रुख करेंगे ऋषिकेश। मेरे सहयोगी लगातार कोलकाता से बने हुए हैं, वो भी इस पल के गवाह रहे हैं। तो ऋषिकेश, आज से शुभेंदु राज या कहें बीजेपी राज शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। कानून यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और करप्शन से निपटना, इन दो मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही थी पूरे चुनावी कैंपेन में। पिछली ममता सरकार पर, पिछले 15 सालों के राज पर सवाल रहा है। फिलहाल क्या इस वक्त देख पा रहे हैं और क्या आज का दिन रहा पश्चिम बंगाल में कोलकाता के परेड ग्राउंड में? मकसूद, देखिए, शपथ ग्रहण समारोह तो खत्म हो गया और अब से थोड़ी देर के बाद जो राइटर्स बिल्डिंग है, जो सत्ता का केंद्र कहा जाता था, और 13 के बाद जिसे ममता बनर्जी ने नवर्ना में शिफ्ट कर दिया था, उसी राइटर्स बिल्डिंग में बीजेपी की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। वहां बाकायदा सीएमओ का जो ऑफिस है उसे लगभग तैयार कर लिया गया है और वहीं पे जो 5 मंत्री शपथ लिए हैं वो पहली बैठक करेंगे शुभेंदु अधिकारी। एक तो अपडेट ये है। दूसरा ये है कि जो भारतीय जनता, शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया शपथ ग्रहण के बाद जब उन्होंने बातचीत की कि जो उनके एजेंडे हैं वो 5 महत्वपूर्ण है। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उनके लिए सबसे प्रायोरिटी है। जो हिंसा का कल्चर लेफ्ट की सरकार में, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में जो कॉमन चीज हो गई थी, उस हिंसा पर अब रोक लगाया जाएगा। और अब चुनौती है कि अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों में क्या हिंसा की कोई खबरें आती है या फिर हिंसा पर लगाम लगाया जाता है। कानून व्यवस्था, जिसमें महिला एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है, मकसूद, जो कहा जा रहा है कि भले ही शुभेंदु अधिकारी जीतने के बाद वो कहते रहे कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया है और वो हम मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे, तो अब उनके कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि वो एक जस्ट चुनावी स्टंट था। भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिम बंगाल में सरकार है, मकसूद, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के तर्ज पर करेगी। हिंदू मुसलमान जैसा वहाँ कोई एंगल नहीं होगा। तो जो हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर के जो कहा जा रहा था कि जैसे आसाम में हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, वैसे ही पश्चिम बंगाल में उसी लीग पर क्या चलेगी सरकार या नहीं चलेगी, तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बड़ा संभल कर बोल रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास का फार्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात कि जो महिलाओं के लिए जो लगातार जो योजनाएं चलाई जा रही थी, लकी भंडार, युवा श्री, कन्याश्री, इन सारे योजनाओं का नाम बदल दिया जाएगा। लकी भंडार को अब अन्नपूर्णा श्री के योजना के तहत चलाया जाएगा। लेकिन इसमें सवाल है, मकसूद, कि जो 3,000 रुपया देने का वादा किया है ममता बनर्जी सरकार के मुकाबले में, क्या उसका रूप कैसा होगा, क्या उसमें कैसी छटाई होगी। 3.25 करोड़ के आसपास महिलाओं को अब तक पश्चिम बंगाल में, जो 7 करोड़ मतदाता हैं, उसमें अब तक के लकी भंडार के तहत 1500 रुपये ममता सरकार देते रही थी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जैसे 2500 रुपया देने का वादा किया था, तो पश्चिम बंगाल में उसका प्रारूप क्या होगा, इस पर अभी अस्पष्टता है और इसके लिए सबको इंतजार करना चाहिए। जो ये एक अहम मुद्दा है। चौथा, जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, जो सब लोग कह रहे थे, तो बिल्कुल सधे हुए अन्य राजनीतिक राज्य जो हैं, उस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहली बार सजा हुआ राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजवंशी समाज से देखिए, उत्तर बंगाल में चेहरा निश्चित प्रमाणिक थे, उनको मंत्री बनाया गया जिसकी उम्मीद थी। और उत्तर बंगाल के जो 4 या 5 विधानसभा जिले हैं, उनमें जो स्वीप किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ तृणमूल का खाता नहीं खुला है, उसमें निश्चित प्रमाणिक का एक बड़ा भूमिका। हालांकि लोकसभा 2024 का वो चुनाव हार गए थे, बतौर देश के गृह राज्य मंत्री रहते। अब उन्हें ये गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में मिलने की संभावना है, जो थोड़ी देर में एलोकेशन होगा। उसके तहत मतुआ समाज से बनाया गया है एक मंत्री, जो नदिया जिले से हैं, और मतुआ एक बड़ा, उसमें CA, NRC, जो नागरिकता का मामला था, वो सबसे प्रमुख था और एक मतुआ को साधने की कोशिश की। जो आदिवासी समाज, बनगांव का इलाका है, वहाँ से टुड्डू, जो आदिवासी चेहरा है, उनको जगह दी गई है। दिलीप घोष RSS बैकग्राउंड से रहे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती थी, वो मंत्री बने हैं। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिणी से हैं और महिला विंग की वो अध्यक्ष रही हैं और काफ़ी वो मुखर मानी जाती है। शहरी और बंगाली स्मिता, जिसको कहा जा रहा है, उनको साधने की कोशिश की गई है। तो ये जो 5 अन्य मंत्री हैं, और शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ममता बनर्जी को 2 बार चुनाव हराया और पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, वहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था, जहाँ न के बराबर सीटें थी, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की वजह से एक बड़ा और ह्यूज चंक उनके खाते में आया है। तो अभी समय, लोग कह रहे हैं कि अभी आज से तो शुरू हुआ है और अभी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से
खास करके शुभेंदु अधिकारी का कैबिनेट और उनकी सरकार काम करती है, कैसे आगे बढ़ती है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी, चूंकि मंत्रियों की संख्या बड़ी होगी, लेकिन जो जो सिंबॉलिक चीज़ जिसे ममता ने अपने यहाँ से हटाया था, उन सारे सिंबॉलिक चीज़ को अब भारतीय जनता पार्टी उसी राजनीति को आगे बढ़ाएगी। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन है, जन्मशती है, और पूरे पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे कि रविंद्र गीत गूंजते थे, जगह जगह रविंद्रनाथ टैगोर के फोटो हुआ करते थे। अब पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के पोस्टर चारों तरफ दिख रहे हैं। ये इसकी भी चर्चा है। तो आने वाले वक्त में ये भी है कि क्षेत्रीय दल अपनी भूमिका कितना बचा पाते हैं, कितना सस्टेन कर पाते हैं अगले 5 साल ममता बनर्जी, ये उनके लिए सबसे बड़े अग्नि परीक्षा है। जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इकलौते टिमटिमाते क्षेत्रीय दल हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कितना वो फाइट करेंगे, अगली अग्नि परीक्षा उन्हीं की है 2027 में। तो उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सामने भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। आप आम आदमी पार्टी का हाल दिल्ली में देख लिए, जनता दल यूनाइटेड कहाँ है वो आपने देख ही लिया। तो एक देश एक चुनाव जब 2029 में उस राह पर बढ़ेगा तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या होगी और कितना सस्टेन करेंगे पश्चिम बंगाल, उसका भी एक जीता जाता उदाहरण होगा। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी कितना सस्टेन करती है, कितना वो फाइट करती है। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं मकसूद, जिनके जवाब अब आने वाले वक्त के साथ मिलेगा। लेकिन ऐतिहासिक दिन था ब्रिगेड मैदान का, और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बहुत शुक्रिया आपका ऋषिकेश, तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपसे फिर बात होगी।